गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम साइंस की अगली क्लास स्टार्ट करेंगे और जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र। और इसके अंतर्गत जो हमने बातें अभी तक पढ़ी थी कि जो ब्लड का अध्ययन है हिमेटोलॉजी होता है। इसके अलावा हीमोसाइटोमीटर जो है, इससे ब्लड को मेजर किया जाता है। इसके अलावा हमने ब्लड का जो ह्यूमन ब्लड का पीएच मान देखा था 7.4 था। बेसिक इसकी एल्कलाइन इसकी प्रकृति थी। इसके अलावा ये भी जानकारी हमने पढ़ी थी कि जब हमने इसको दो पार्टों में बांटा था तो उसमें लिक्विड पार्ट जो था वो प्लाज्मा कहला रहा था, जो कि 55% था। प्लाज्मा जो था इसका जो कलर था लाइट येलो था, जिसका कारण जो था बिलिरुबिन था। और बिलिरुबिन का श्रावण जो था ये लीवर से होता था। और लीवर की जो सेल थी ये हेपेटिक सेल थी। और पीलिया रोग जो था ये हेपेटिक सेल्स को नुकसान पहुंचाता है और बिलिरुबिन के श्रावण को बढ़ा देता है। इसके बाद हमने जो जानकारी पढ़ी थी ब्लड सेल्स के बारे में, आरबीसी हमने पढ़ी थी, इसका अन्य नाम जो था वो एरिथ्रोसाइट्स था। डब्ल्यूबीसी हमने ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को हमने थ्रोम्बोसाइट्स कहा था। इसके अलावा ये भी जानकारी हमने पढ़ी थी कि जो ब्लड सेल्स का आकार में क्रम होता है, डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी होती है, फिर प्लेटलेट्स होती है, सबसे छोटी आरबीसी होती है। संख्या के आधार पर मिलियंस में संख्या जो होती है वो आरबीसी की होती है। इसके बाद प्लेटलेट्स आती है और सबसे कम संख्या में थाउजेंड्स में जो आती है वो डब्ल्यूबीसी आती है। और इसके आगे जो हमने अध्ययन किया था वो हमने इस प्रकार से कुछ जुड़ी हुई बीमारी जैसे एनीमिया की बात कर ली थी। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की बात हमने की थी। और आगे जाके हमने ब्लड ग्रुप्स की बात की थी। और ये हमने पढ़ा था कि ह्यूमन ब्लड जो है एवीओ सिस्टम में आता है, जिसके खोजकर्ता जो है वो कॉल लैंड स्टीनर है। फिर हमने आगे आरएच फैक्टर की बात की, जो कि लैंड स्टीनर और वीनर ने मिलकर जिसकी खोज की थी। रिसस नामक बंदर की प्रजाति में वो पहली बार मिला। और उसके बाद हमने ब्लड ग्रुप्स का आदान प्रदान देखा था कि खून का आदान प्रदान जो होगा ब्लड ग्रुप्स में वो किस प्रकार से होगा। और आगे जाके हमने ये भी पढ़ा था कि माता पिता से बच्चों में जो है ब्लड ग्रुप किस प्रकार से जाता है। और आगे जाके हम फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने हार्ट का अध्ययन किया था। और ह्यूमन हार्ट में मैंने बताया था कि 4 चैम्बर्स होते हैं। इसके अलावा कॉकरोच के हार्ट में मैंने बताया था 13 चैम्बर है। जो क्रोकोडाइल है इसमें जो थे 4 चैम्बर थे। और रेप्टाइल्स और मेंढक वगैरह जो थे इनमें जो थे 3 चैम्बर्स मिल रहे थे। तो ये जानकारी हमने यहां तक पढ़ ली थी। ये भी मैंने बताया था कि फिश जो होती है, फिश के जनरल फिश जो होती हैं इनमें 2 चैम्बर होते हैं हृदय में, और हमेशा अशुद्ध रक्त ही बहता है। तो यहां तक की जानकारी हो गई थी। आज जो हमें पढ़ना है वो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है, यानी रक्त वाहिकाएं या रुधिर वाहिकाएं। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो ब्लड वेसल्स के विषय में पढ़ेंगे। हिंदी में इनको रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। जो ये रुधिर वाहिकाएं हैं ये क्या होती हैं? रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं हमारी बॉडी में पतली पतली सी कई सारी डक्ट्स के रूप में नलिकाएं होती हैं। और इन नलिकाओं में क्या होता है कि रक्त पूरी बॉडी में बहता रहता है। इन्हीं को रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। अब रुधिर जब पूरे इनके माध्यम से जो होगा वो पूरी बॉडी में बहेगा, तो पूरी बॉडी में जब ये बहेगा तो मैंने बताया था कि रुधिर में जो होगा हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन को भी पूरे बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी के भीतर पतली पतली डक्ट्स हैं, रुधिर वाहिकाएं हैं, उनके अंदर होते हुए ब्लड बह रहा है। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जिसमें कि रुधिर वाहिकाओं के अंदर यानी बॉडी के अंदर सीधा ही रक्त का बहाव नहीं होता, बल्कि रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से होता है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में बॉडी में जो है कोई माध्यम हो और उसके माध्यम से बॉडी के अंदर रुधिर बह रहा हो, तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो गया? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें कि डायरेक्ट जो रक्त का फ्लो वो बॉडी के अंदर डायरेक्ट हो, किसी वाहिकाओं ट्यूब्स के माध्यम से ना हो। कॉकरोच में इस प्रकार का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगर आप कॉकरोच को देखो तो कॉकरोच के अंदर बॉडी के अंदर इस प्रकार की कोई भी वाहिकाएं नहीं होती है, यानी उसके बॉडी के अंदर जो है पूरा ब्लड जो है वो सीधे ही बहता रहता है। इसलिए कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ह्यूमंस में किस प्रकार का मिलता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ज्यादातर जो एनिमल्स है उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ही पाया जाता है और ह्यूमंस में भी पाया जाता है। एक बात तो ये निकल के आगे। अब जो ब्लड वेसल्स हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ब्लड वेसल्स में पहली जो होती है उसे बोलते हैं हम आर्टरी। आर्टरी मतलब हो गया है धमनियां या धमनी बोल सकते हैं। दूसरी जो होती है वेन्स। वेन्स का अर्थ जो हो गया हिंदी में, वेन्स मतलब जो होता है सिराएं। और तीसरी होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हो गई इनको हम कह सकते हैं केशिकाएं।
तो तीन जो ब्लड वेसल्स मैंने बताई, पहली जो है आर्टरी, आर्टरी को क्या कहेंगे, धमनी। दूसरी मैंने बताई वेन्स, वेन्स को कहेंगे सिराएं। और तीसरी कैपिलरीज, कैपिलरीज को हम कहेंगे केशिकाएं, केशिकाएं। एक तो सेल होता है कोशिका वाला, ये केशिकाएं हैं, कैपिलरीज है। तो ये तीन चीजें हो गई, यानी आर्टरी धमनी, दूसरा वेन सिराएं, और तीसरा जो हो गया है वो कैपिलरीज केशिकाएं। अब आगे हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हो। इनमें से भी क्योंकि संख्या जो होगी धमनी वेन कैपिलरी असंख्या होती है बॉडी में, ऐसी कोई फिक्स संख्या नहीं होती कि इनकी संख्या धमनी की कितनी होगी, तो असंख्या ही होती है। लेकिन इनमें से जो मेन मेन धमनी सिराएं हैं इनके विषय में हम बात करेंगे, और मेन जो है इनके फंक्शन, यानी कि धमनी का कार्य क्या है, सिराओं का क्या है, और केशिकाओं का क्या कार्य होता है, उसके विषय में हम बात करेंगे। इनमें से अगर हम पहले धमनी के विषय में बात करें तो धमनी जो है ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसी रुधिर वाहिकाएं होती हैं जिनमें सामान्यता शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। धमनी ऐसी ब्लड वेसल्स है जिनमें सामान्यतः शुद्ध रक्त बहता है। अब शुद्ध रक्त का मतलब को हम क्या कह सकते हैं, प्योर ब्लड को हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड उसे कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो और अन्य जो हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो क्या हो, कम। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्योर ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेके जाएंगे विभिन्न पार्ट्स में, तो वो होंगी आर्टरीज। ठीक है, सामान्यतः मैंने बोला, इसके कुछ अपवाद भी। अब आर्टरीज के विषय में जब हम देखते हैं तो एक दो चीजें हमें आर्टरीज के बारे में याद रखनी। एक तो हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी यानी कि सबसे बड़ी जो धमनी है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी धमनी को जब हम देखते हैं तो हिंदी में तो सीधे इसे महाधमनी लिखा होता है, यानी इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी, तो महाधमनी लिखा होता है। लेकिन इसका एक नाम भी है अयोर्टा। ये सबसे बड़ी धमनी होती है अयोर्टा। इसके विषय में आप एक जानकारी देखिए। अगर जनरली मैं इस टाइप से ही मान लू कि जो हार्ट है इसको मैं 4 चैम्बरों में बांट लू, जनरली इस टाइप से हार्ट के 4 चैम्बर मैंने मान ली। ये मैंने बताया था कि ये वाली साइड जो मानी जाएगी हमेशा, इस साइड को हम लेफ्ट साइड मान के चलेंगे साइंस में, यानी लेफ्ट वाला पोर्शन माना जाएगा और ये वाला जो है ये राइट वाला पोर्शन माना जाएगा। लेफ्ट साइड मैंने बताया था कि हमेशा क्या होगा, शुद्ध रक्त बहेगा, और राइट साइड में हमेशा क्या रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है। दूसरी बात जो मैंने बताई थी, यहां पे मैंने बताया था कि ये जो ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के, इनको जो कहा जाता है, इनको ऑरिकल्स कहा जाता है। यानी कि ये वाला जो हो जाएगा ये लेफ्ट ऑरिकल और ये हो जाएगा राइट ऑरिकल। नीचे वाले 2 चैम्बरों को कहा जाता है वेंट्रिकल्स। तो ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। इस टाइप से 4 चैम्बर हो गए। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि जो ये लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें शुद्ध रक्त बह रहा है, और जो ये राइट वाले हैं इनमें क्या बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है। अब आर्टरी वाले से आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं मेनली। एक तो आर्टरी मैंने बताया कि लार्जेस्ट आर्टरी अगर आए तो हिंदी में तो महाधमनी लिखा हुआ आता है, ऐसा आए तो इसे हम क्या कहेंगे, अयोर्टा। और इसके विषय में वो पूछता है कि जो ये अयोर्टा है या फिर महाधमनी है, जो कि पूरी बॉडी की सबसे बड़ी क्या है, धमनी है मानव शरीर की, इसकी स्थिति क्या होती है, यानी कि किस चैम्बर से कनेक्ट होती है हार्ट में। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो कनेक्ट होगी ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होती है। एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इसकी स्थिति जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि इतनी बात क्लियर हो रही है कि अयोर्टा जो होगी इसमें शुद्ध रक्त बहता होगा, धमनी है ये, और किस वाले चैम्बर से जुड़ी हुई होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ी हुई होती है, और पूरे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। हिंदी में से क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन धमनी से जो याद रखना है, क्योंकि मैंने बताया कि धमनी में सामान्यता शब्द यूज मैंने किया, सामान्यता, क्योंकि इसका एक अपवाद भी है। जनरली तो धमनियों में शुद्ध रक्त ही बहता है, लेकिन ऐसी एक धमनी है जो कि धमनी होते हुए भी उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और ऐसी धमनी जो है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी।
हिंदी में इसे कहेंगे फुफ्फुस धमनी, हिंदी में इसे फुफ्फुस धमनी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये अकेली ऐसी आर्टरी होती है जो कि जिसमें कि क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है यहां जुड़ी हुई होती है, यानी कि राइट वेंट्रिकल में। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि पल्मोनरी आर्टरी। दूसरी बात ये याद रखनी है आपको कि पल्मोनोलॉजी जो होता है ये फेफड़े का अध्ययन होता है, और जहां पे भी ये शब्द आएगा इसका मतलब यह है कि इसका एक कुछ ना कुछ संबंध जो है वो फेफड़े से, लंग्स से। तो लंग्स का अध्ययन ही पल्मोनोलॉजी कहलाता है, क्योंकि एक साइड जो होती है ये आर्टरी जो होती है आगे जाके फेफड़ों में जुड़ी होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये ऐसी आर्टरी हो गई जिसमें क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये तो आर्टरी से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, जो दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेन्स की, यानी सिराओं की। सिराओं के बारे में जैसे मैंने बताया कि सिराएं जो होंगी इनमें सामान्यतः वेन्स में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त वाला रक्त होगा जो कि वो कहते हैं, उसको हम कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा हो। दूसरी बात इसमें जो निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी कि जो सिराएं होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की स्किन में कई सारी लेयर्स होती हैं, सिराएं जो होती हैं वो इनकी तुलना में आर्टरी और केशिकाओं की तुलना में थोड़ा ऊपर वाली लेयर में मौजूद होती हैं और हल्की ग्रीन रंग की होती है। इसलिए जो हमें विजिबल होती हैं नसें, जो हमें दिखाई देती हैं नलिकाएं, वो कौन सी वाली होती हैं, वो वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, क्योंकि ये क्या होती है, थोड़ा स्किन के ऊपर वाली लेयर में उपस्थित होती है। अब यहां से ही क्वेश्चन वेन से भी बनेगा कि लार्जेस्ट वेन कौन सी है हमारी बॉडी की। तो हमारी बॉडी में जो लार्जेस्ट वेन है उसका नाम है वेना कावा, और वेना कावा जो है ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, और दोनों की पोजिशनिंग जो होती है ये राइट ऑरिकल्स में होती है, राइट ऑरिकल में। राइट साइड मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो ये जो राइट ऑरिकल है इसमें दोनों की क्या होती है, पोजिशनिंग होती है। इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा और इसका नाम है इन्फीरियर वेना कावा। और लार्जेस्ट आए तो सिंपल सा आपको वेना कावा टिक करना है। इसके आगे हम देखें तो सामान्यतः मैंने बताया कि वेन में जो होगा वो अशुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन इसका भी एक अपवाद होता है कि ऐसी भी वेन होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। उस वेन को क्या कहते हैं, सेम ऐसा ही नाम हो जाएगा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, उसे पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन का भी सीधी सी बात है कि एक सिरा जो होगा वो किससे जुड़ा होगा, लंग्स से, इसलिए उसको पल्मोनरी वेन कह रहे हैं। तो ये दो अपवाद हो गए। यानी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एकमात्र ऐसी धमनी जिसमें कि अशुद्ध रक्त बहता है, तो वहां पे हमने धमनी को याद रखना है, आर्टरी कहते हैं, और उसके आगे पल्मोनरी आर्टरी बोल देना है। और जब आएगा कि एकमात्र सिरा जिसमें कि शुद्ध रक्त बहता है, तो हमें रखना है सिरा को कहते हैं वेन, और जब अपवाद आएगा तो पल्मोनरी उसके आगे टिक करना है, यानी पल्मोनरी वेन। तो ये बातें जो हो गई इनके बारे में हो गई। अब जो ये कैपिलरीज होती हैं ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। कैपिलरीज जो होती हैं ये पतली पतली डक्ट होती हैं जिनका काम क्या होता है, धमनी और सिराओं को आपस में जोड़ना होता है। धमनी और सिराओं को आपस में जोड़ने का काम जो करती है वो करती है कैपिलरीज, यानी कि केशिकाएं। तो ये तो तीन टाइप के जो हो गई वो क्या हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई। चलिए इससे आगे हम कुछ और जानकारी हार्ट के विषय में देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें, जैसे हार्ट की जो संरचना होती है हृदय की, उससे संबंधित कुछ और बातों को हम देख लेते हैं। ये माना बात हार्ट के 4 चैम्बर्स हो गए, इस टाइप से 4 चैम्बर्स में हार्ट हो गया। अब जो हार्ट होता है, हृदय होता है, इसके चारों ओर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। यानी इस प्रकार से जो होगी इसके चारों ओर जो होगी एक झिल्ली, एक आवरण होगा। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इस झिल्ली का जो नाम होता है इसे कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। कार्डियक शब्द जहां भी देखें आप तो हृदय से संबंधित हो गया, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इसे कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये वो मेम्ब्रेन है जो हृदय को घेरे हुए। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर जो होगा इस प्रकार से क्या होगा कि द्रव भरा हुआ होगा, एक फ्लूइड भरा हुआ होगा, और इसको हम कह सकते हैं क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है इसका मेन काम ये होता है कि अगर हमें कभी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो उससे हृदय की रक्षा करना जो होता है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम होता है।
यानी इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना है हृदय को, वो काम हो गया पेरिकार्डियल फ्लूइड का। तो इस टाइप की संरचना हो गई, चारों तरफ का आवरण जो है वो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हो गया, पर अंदर जो द्रव भरा हुआ वो पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया। और एक दो जानकारी हमें और पढ़नी है वाल्व के विषय में, कि वाल्व क्या होते हैं और कितने वाल्व होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। चैम्बर हमने पढ़े कि ये चार हिस्से जो थे वो चैम्बर थे। अब वाल्व क्या है? वाल्व जो होते हैं, वाल्व एक प्रकार से क्या होता है कि डोर्स का काम करते हैं, दरवाजे का, यानी कि इनपुट आउटपुट का ये काम करते हैं। जो चार चैम्बर है, जैसे कि यहां पे एक वाल्व लगा होता है, जैसे मैंने बताया था कि ये वाला जो है ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। अब इनके विषय में जब हम देखते हैं तो एक वाल्व यहां पे होगा इस टाइप से, तीन छिद्र इसमें होते हैं, इसे कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व जैसे कि आप देख रहे हो कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इन दो चैम्बर्स के बीच में, इसको कहेंगे हम क्या? ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व। एक तो ये यहां पे होता है, एक जो है यहां पे अगर देखें हम लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यहां पे इस प्रकार से एक वाल्व होता है, इसे कहते हैं बाइकास्पिड वाल्व। ट्राई मतलब तीन हो गया और इसका मतलब क्या हो गया? दो छिद्र इसमें होंगे, तो बाइकास्पिड वाल्व इसे कहते हैं। तो ये बाइकास्पिड वाल्व होगी। इसके अलावा जब यहां पे हम जाते हैं तो यहां पे इस टाइप से, यानी हाफ ब्रैकेट टाइप से एक वाल्व होता है, इसे कहते हैं सेमिलोनार वाल्व। सेमिलोनार वाल्व। और ऐसा ही एक जो होता है यहां पे भी मौजूद होता है, इसे भी कहते हैं सेमिलोनार वाल्व। यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो मनुष्य के हृदय में जो है चार चैम्बर है, एक ट्राइकास्पिड वाल्व है, दूसरा बाइकास्पिड वाल्व है और दो सेमिलोनार वाल्व है। दो सेमिलोनार वाल्व है, यानी कि टोटल संख्या जो वाल्व की हो गई है वो कितनी हो गई है? चार वाल्व होते हैं। तो कभी आ जाता है कि ट्राइकास्पिड वाल्व जो है किन दो चैम्बर्स के बीच में होता है, तो इसका आंसर होगा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। और जब आए कि बाइकास्पिड वाल्व जो है किन दो के बीच में होता है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये चार वाल्व हो गए। अब इन वाल्व का काम क्या होता है? जैसे कि अगर ब्लड जो है यहां प्रवेश करे और इस चैम्बर से जो है वो जो है राइट वेंट्रिकल में आ जाए, लेफ्ट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में अगर ब्लड आ गया, तो ये वाल्व क्या करते हैं कि जब ये आएगा तो उस समय वाल्व खुल जाएंगे, और जब ये ब्लड नीचे आ जाएगा तो इसके बाद ये वाल्व जो होता है ऑटोमेटिक स्विच की तरह होते हैं, यानी उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। और इनका काम ये है कि अगर ये वाल्व नहीं होते तो ऐसे में ये हो सकता था कि इधर साइड जो शुद्ध रक्त है और इधर जो अशुद्ध रक्त है, इसका बैक फ्लो हो सकता था। तो ब्लड का बैक फ्लो ना हो उसके लिए ये वाल्व काम करते हैं। तो वाल्व की संख्या जो आएगी वो चार आएगी, एक ट्राइकास्पिड वाल्व, दूसरा बाइकास्पिड वाल्व और दो जो होते हैं वो सेमिलोनार वाल्व होते हैं। तो इस टाइप की जानकारी जो हो गई वो वाल्व से जुड़ी हुई हो गई। तो ये तो हार्ट के हुए वाल्व्स। इसके अलावा एक नोट्स होते हैं। नोट्स के विषय में हम बात कर लेते हैं कि नोट क्या होते हैं। ह्यूमन हार्ट में दो प्रकार के नोट उपस्थित होते हैं, एक जो होता है SA नोड और एक होता है AV नोड। तो दो नोड जो होते हैं, एक का नाम है SA नोड और एक है AV नोड। अब ये नोड क्या होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये हमें समझना है। ऐसे नोड को हम कहते हैं सीनो आर्टिकल नोड, और AV नोड का पूरा नाम होता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये दो नोड होते हैं। दोनों के दोनों नोड की जो स्थिति होती है ये राइट ऑरिकल में होती है। राइट ऑरिकल में इस प्रकार से ये नोड जो होते हैं यहाँ पे उपस्थित होते हैं, एक ऐसे नोड और AV नोड, दोनों के दोनों जो होते हैं एक ही चैम्बर में होते हैं, राइट ऑरिकल में। अब जो ये दोनों नोड होते हैं, इन दोनों नोडों का काम क्या होता है? ये दोनों नोड जो है, इन दोनों नोड का काम है एनर्जी प्रोवाइड कराना। किस चीज के लिए? जो ये वाल्व खुलते और बंद होते हैं इनके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं ये नोड्स कराते हैं। तो ये नोड्स का काम हो गया एनर्जी प्रोवाइड। अब ये दोनों नोड जो है SA नोड और AV नोड, इन दोनों को अगर देखें तो इनसे क्या होता है कि इस प्रकार से कई मांसपेशियों के फाइबर्स जो होते हैं वो निकले होते हैं, जो कि लेफ्ट ऑरिकल की तरफ बढ़ते हैं।
इस टाइप के जो ये मस्कुलर फाइबर्स आपको दिख रहे हैं, इनकी खोज पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इनको पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है। ये जो फाइबर दिख रहे हैं इनको पुरकिंजे फाइबर के नाम से जाना जाता है। ये फाइबर जो होते हैं आगे जाके इस टाइप से एक बंडल बनाते हैं और आगे जाके क्या होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं। जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो इनका एक बंडल बन जाता है और इसे कहते हैं बंडल ऑफ हिज। तो बंडल ऑफ हिज जो है इससे संबंधित पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि बंडल ऑफ हिज जो है ये मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा हृदय से संबंधित हो गया। तो ये बंडल ऑफ हिज हो गया और ये पुरकिंजे फाइबर्स हो गए। नोड जो आएंगे, नोड की संख्या हम टिक करेंगे कितनी, 2, SA नोड और AB नोड। दोनों की पोजिशनिंग जो होगी वो क्या आएगी, राइट ऑरिकल में आएगी। और जिनसे फाइबर है वो पुरकिंजे फाइबर हो गए और जहां पे वो बंडल बना रहे हैं उसे कह रहे हैं बंडल ऑफ हिज। एक बात आपको और याद रखनी है कि जो ये SA नोड है, ये SA नोड जो होता है ये नेचुरल पेसमेकर होता है। पेसमेकर आपने देखा होगा, ये यंत्र भी होता है। पेसमेकर का काम होता है हृदय की धड़कन को बढ़ाना। तो जनरली क्या होता है कि जो स्वस्थ मनुष्य होगा उसमें हृदय की धड़कन जो होगी वो एक सामान्य होती है और उस सामान्य को बनाने के लिए, उस धड़कन को बनाए रखने के लिए SA नोड काम करता है। तो कभी ये आ जाता है कि जो प्राकृतिक पेसमेकर का काम करता है वो कौन करता है, SA नोड करता है। SA नोड का काम है पेसमेकर की तरह कार्य करना। तो ये तो जानकारी जो हो जाती है इससे संबंधित हो गई। इसके बाद हम इससे कुछ और चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद हमें वो सिस्टम समझ में आएगा कि रुधिर का परिसंचरण किस प्रकार से हो रहा है। यानी मेनली हमें ये देखना है कि जब हमने श्वसन लेते हैं हम, तो उसके साथ जो वायु आ रही है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी अशुद्धियां आ रही हैं। तो ब्लड का जो गैसेस की फॉर्म में शुद्धिकरण होना है, वो शुद्धिकरण किस प्रकार से होगा उसको हम समझने के प्रयास करेंगे इसमें कि किस प्रकार से ब्लड जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए जो है इतनी जानकारी। चैम्बर्स जो है वो 4 है हृदय में, वाल्व जो है वो भी 4 है और जो नोड है वो 2 है। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इसके आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।